नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। यूआईटी में विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा हुई। कलेक्टर ने आगामी विकास कार्यों के प्रस्तावों पर की चर्चा। नगर निगम आयुक्त ने सागर जलाशय का किया निरीक्षण। सागर से पानी निकासी के लिए की गई व्यवस्था को देखा। विद्यार्थियों ने रैली निकालकर दिया सफाई का संदेश। कहा, सड़कों पर नहीं फैलाएं कचरा। शहर के वार्ड 8 में नाले नालियों का पानी घरों में घुसा। पीड़ित वार्डवासियों ने शहर चलो अभियान में की शिकायत। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने सागर जलाशय पर की गई पानी निकासी की व्यवस्था का आज निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि 2 दिन में हुई भारी बरसात से सागर जलाशय करीब 30 साल बाद पहली बार भराव क्षमता से अधिक भर गया, जिससे कोई अनहोनी नहीं हो, इसको देखते हुए बीते कल पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की गई थी और नाले नालियों की सफाई कराई गई, जिससे सागर का बरसाती पानी सहज ही निकल सके। यूआईटी और निगम प्रशासन ने आमजन की सुरक्षा को देखते हुए गार्ड भी लगाए हैं। आमजन से यही अपील है कि वे ऐसे स्थानों पर नहीं जाएं जहां बरसात से अनहोनी की संभावना बनी है। क्या देखिए, कल और परसों रात की जो बारिश हुई थी, इससे सागर जलाशय का ये पूरा भराव हो गया था। और आपने भी देखा होगा कि गत 25-30 सालों में ये सागर अपनी पूरी क्षमता में पहली बार भरा था। तो इस जल भराव से या ऊपरा चलने से कोई नुकसान ना हो जनधन की, उसके लिए हमने यहाँ से जो इसका निकासी का आउटलेट है उसको थोड़ा सा तोड़वाकर ये पानी धीरे धीरे निकल सके, वो व्यवस्था की है। साथ ही जो आगे जिन नाले नालियों में ये मिलता है उनकी भी सफाई की व्यवस्था की है, ताकि पानी के प्रेशर से एकदम से कोई तोड़ फोड़ और उस तरह की घटना ना हो। और आज हम इसको इसलिए निरीक्षण करने आए कि कल जो व्यवस्था करी थी वो सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। इस अवसर पर मैं आमजन से अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि वर्षा का मौसम है और बारिश काफ़ी तेज़ हुई है विगत 2-3 दिनों में, तो ऐसे स्थानों से दूर रहें। भले ही वो आनंद लेने के लिए इनको दूर से ही दर्शन करें, फोटो खिंचाएं, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन ये जलाशय के बीच में जाना, तैरना, कपड़े धोना और इस तरह की हरकतें ना करें, वो उनके लिए जानलेवा हो सकती है। इसके लिए हमने चेतावनी पहले भी लिखवाई हुई है। जो बारिश के कारण धूमिल हुई है, तो हमने कल ही ये नए बोर्ड भी लगवाए। आज शाम तक इन पर पुनः पेंट करके सुरक्षा की दृष्टि से सर क्या करें? यहाँ नगर विकास न्यास और नगर निगम अलवर ने गार्डों की व्यवस्था की है। और आमजन जितना सचेत रहे, विशेष रूप से बच्चे बुजुर्ग, उनको दूर रखें, वो उनके लिए बेहतर रहेगा। हनुमान जी के पास भी एक नाला जी 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 जी, वो पुराना मंदिर है और वो पुरानी दीवार थी, उसके कारण जर्जर हालत में वो अभी, उसका भी हमने निरीक्षण किया था। तो जो ढहने वाली अवस्था है उस दीवार को हम गिरवा रहे हैं। हमारी जेसीबी और ट्रैक्टर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसका भी जिला कलेक्टर एवं नगर विकास न्यास अध्यक्ष डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने आज न्यास की बैठक लेकर शहर के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक में वर्तमान में चल रहे कार्य और आगामी विकास कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। आज ट्रस्ट की जो बैठक थी उसमें मुख्य रूप से हमने एक तो जो अलवर का हमने पिछले दिनों में ड्रेनेज प्लान के लिए ड्रेनेज का सर्वे कराया गया था कि कहाँ कहाँ अलवर में ऐसे एरियाज छूट गए हैं जहाँ या तो नालियां कभी बनी ही नहीं या बनी तो टूट गई, जिस वजह से जो अलवर का नेचुरल फ्लो है वो कहीं बाधित हो रहा हो। उस ड्रेनेज प्लान में हमारे पास मिसिंग लिंक्स कुछ आई थी, तो मेजर वर्क जो आज हमने सैंक्शन किया है वो 40 करोड़ के लगभग का किया है। नालों और सीवरेज का वर्क, मेनली ये पटरी पार एरिया का वर्क है, जहाँ पे हमने जो मिसिंग लिंक्स ढूंढी थी उनमें नालों का काम अब यूआईटी द्वारा किया जाएगा। जो कुछ एरियाज नगर निगम के थे इधर के पुराने अलवर क्षेत्र के, वो नगर निगम द्वारा भी करने के अभी निर्देशित किए हैं। एक मेजर इशू ये आज हमने चर्चा की। बाकी जो सेकेंड वर्क है वो ये है कि यूआईटी अब आगामी दिनों में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं अलवर की, जो लगभग 12,000 यूआईटी द्वारा लगाई गई हैं और मेंटेन की जा रही हैं, और बाकी 36,000 के करीब स्कीम्स की जो नगर निगम के क्षेत्र में चली गई हैं, इनका एक ऑनलाइन स्मार्ट स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करेगी। यानी जब भी ये लाइट्स
खराब हों, बंद हों, जो अभी हमें लोगों से सूचना मिलती है या एएनजेएन्स को भेज के हम चाहते हैं, वो एक कमांड कंट्रोल रूम के माध्यम से हम कर सके और एक हायर लेवल ऑफ जो फैसिलिटी है वो अलवर में प्रदान कर सके। तो इसके लिए स्मार्ट लाइट मैनेजमेंट पे यूआईटी द्वारा काम करने का निर्णय लिया गया। या आगामी दिनों में इसका टेंडर किया जाएगा और काम होगा। इसके साथ ही कुछ इश्यूज ऐसे भी डिस्कस किए, जैसे सभी जो अलवर के यूआईटी द्वारा निर्मित छोटे छोटे बस स्टॉप्स हैं, जो हमें लगभग 25 से 30 का कुछ संख्या बताई गई, वो सारे बस स्टॉप्स की आज हालत थोड़ी खराब हो रखी है। कहीं कुछ टूट गया है, कहीं डिफेसमेंट है। तो उन सब का रेनोवेशन कार्य आगामी दिनों में यूआईटी द्वारा किया जाएगा। एक थीम पे, जो स्वच्छ भारत की थीम है, उसी की थीम पे सब बस स्टॉप्स का रेनोवेशन। इसके साथ ही जो दो मुख्य एंट्रेंसेस हैं अलवर में आने के, एक तो भिवाड़ी रोड और एक बेरोड रोड, इनमें प्रवेश द्वार बनाने का भी कार्य हमने निर्णित किया है कि यूआईटी द्वारा इनमें प्रवेश द्वार भी बनाया जाएगा। नाम है अभी बस प्रवेश द्वार के लिए डिसाइड किया है। यस, वहां तो बना ही है ना, यूआईटी का एक गेट थोड़ा सा नहीं, राजगढ़ रोड का अभी नहीं किया है। नहीं, राजगढ़ रोड का भी नहीं किया है। अभी हमने इन दो का किया है, बहरोड रोड और भिवाड़ी से जो आने का रास्ता है, भिवाड़ी रोड। हाँ, उसके रूट का भी जो सर्वे में मिसिंग लिंक था, वो भी इस 40 करोड़ जो बताया उसके रिमेनिंग वर्क में लिया गया है। और कल जो मैं देख के आई थी, तो अभी के लिए तो वो जोहड़ तक का जो रूट है वो हमने सुदृढ़ कराया था। इसके अलावा एक काम जो लिया है वो है जो हमारी पानी की टंकी का, जो हमने एसटीपी का अपग्रेडेशन किया था यूआईटी ने पिछले साल, वो अब पूरा काम, सारे उसमें प्लांट्स जो लगे थे सब मैच्योर हो गए। तो उस पानी का अब हमें ट्रीटेड वाटर यूजेज करना है। उसके लिए यूआईटी द्वारा आगामी दिनों में ईओआई जारी की जाएगी और अलवर में पहली बार ट्रीटेड वाटर का यूजेज हम शुरू करने वाले हैं। और इसके अलावा जो सारे हमारे वर्क्स होते हैं, चाहे वो सीसी सड़क का काम हो, अभी बारिश में काफी सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो रखी हैं, उन एक एक सड़क का भी हमने एक एक का विस्तृत चर्चा की और उन सारी सड़कों में जो डिफेक्ट लाइबिलिटी में है वो काम कराना, और जो नई है, जो बननी है, उनकी हमने अभी सैंक्शन दी है। तो दिवाली के पहले हमारा पूरा फोकस रहेगा कि शहर में मैक्सिमम जो काम हो सकता है सड़कों के सुदृढ़ीकरण का, वो कर लिया जाए। सीधी सीट पूरा भर गया है, अब उसका उत्तर चल रही है, तो रास्ते में कौन से अतिक्रमण है या सीधी सीट में कौन सा है, तो वो दिखने लगे हैं। बिल्कुल, तो कोई ऐसा यूआईटी ड्रोन सर्वे करके पहचान करेगी कौन सी दिक्कत है। तो ये आज की बैठक में तो नहीं, इसके पहले ही यूआईटी की फाइल में एक ये निर्देश दिए हुए हैं, तो वो भी इस बार, अब जो अगली बारिश के पहले यूआईटी द्वारा ये काम किया जाएगा कि थोड़ा सा वो जो उपरा के फ्लो का रीजन है वो यूआईटी के क्षेत्र में है और बाकी निजी खातेदारों के क्षेत्र में है। तो उस पूरे का सर्वे करके एक चैनल बनाने का वर्क भी यूआईटी द्वारा आगामी वर्षा ऋतु के पहले किया जाएगा। पानी भरा हुआ साफ दिखता है, उसको कई बार दिखता है। हाँ, अभी दिख रहा है, तो बिल्कुल वो सर्वे का वर्क उसमें लिया जाएगा। इसके साथ ही जैसे आपको विदित है, अलवर दर्शन पार्क एक हमने नया डिसाइड किया था बनाने का, तो उसकी आज विधिवत स्वीकृति दे दी गई है। अलवर दर्शन पार्क में अलवर के जो मेन मॉन्यूमेंट्स हैं वो बनाए जाएंगे और वो स्क्रैप मटेरियल से बनाए जाएंगे। ये उसकी विशेषता रहेगी। वो एक रीयूज का हम एक मैसेज देना चाहते हैं, वेस्ट रिसाइकलिंग। काफी लंबे समय से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं आया यूआईटी का ना, तो 3 जो स्कीम्स हैं वो यूआईटी की स्टेट लेवल पे भेजी हुई है, तो उसकी जो भी क्वेरीज थी वो सचिव महोदया ने अभी उसको जवाब भी भेज दिया है। तो वी आर होपफुल कि सरकार उसको यस करे और वो 3 हमारी स्कीम्स अब हम जल्दी ला। मैडम, एक सड़क यूआईटी की सड़क पर टूटा है, मैं 22-23 साल से रह रहा हूँ। नगर निगम में जो ठेकेदार है उनकी सड़कें कमजोर, जल्दी टूटती, इसमें दोष उसका नहीं है, कमिश्नर का दोष नहीं है, वहाँ का जो एक्शन है और ये ना मॉनिटरिंग नहीं कर पाते। नहीं, तो हमारा बिल्कुल, तो मेरा फोकस रहेगा कि बारिश खत्म होते ही, जो आगामी 5 से 10 दिनों में अब फोरकास्ट कम हो रहा है, हम सारी सड़कों का सर्वे करा के अब सारी ही सड़कें सुदृढ़ कराएं आगामी दिनों में। उस पर बिल्कुल मॉनिटरिंग में फोकस है। विप्रसेना के सुदृढ़ीकरण एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु देश के सभी राज्यों में सलाहकार समितियों के गठन की प्रक्रिया में राजस्थान राज्य की सलाहकार समिति की घोषणा की गई है। संगठन के प्रति निष्ठा, समर्पण और योग्य योगदान के आधार पर चयनित खैरथल जिले से विनय व्यास को मित्रों और परिचितों ने बधाई देते हुए कहा कि योगदान से विप्रसेना को एक नई ऊर्जा मिलेगी। भिवाड़ी कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे लाइन के दोनों ओर फैले कचरे और उसके जलाए जाने की समस्या को लेकर गुरुवार को भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण लांबा की अध्यक्षता में रीको राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं बीआईआईए पदाधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया।
महिला अधिकारिता विभाग के निर्देशानुसार ब्लॉक राजगढ़ की विभिन्न ग्राम पंचायतों में राजस्थान ग्रामीण विकास एवं उत्थान समिति के तत्वावधान में सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरूकता संबंधी गतिविधियों की जानकारी प्रदान की गई। इस पर सभी नागरिकों ने लाभ उठाने के साथ ही अमली जामा पहनाने की बात दोहराई। एकादशी पर कस्बे के लाडलाजी मंदिर के ठाकुर जी और मेन बाजार स्थित दाऊद जी मंदिर के ठाकुर जी को एक साथ पालकी में बिठाकर डीजे की धुन पर भजनों की धुन पर पालकी निकाली गई, जो सैकड़ों धर्म प्रेमियों के साथ जय घोष करते हुए पालकी मांडकी रोड पर स्थित प्राचीन तालाब पर पहुंच ठाकुर जी को स्नान करा, नई पोशाक पहना पालकी में बैठा सामूहिक पूजा आरती की गई, फल और मिठाइयों का प्रसाद वितरण किया गया। खेड़ी पुलिस थाने के पुलिसकर्मी जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। पुलिस थाने में बने पुराने बैरकों में छतों से पानी टपकता रहता है। दूसरी ओर थाने के बाहर बाउंड्री नीचे होने से पानी भर जाता है। बैरकों की नींव में पानी भर जाने से बैरक पानी से लबालब हो जाते हैं। पुलिसकर्मी तिरपाल तानकर सामान का बारिश से बचाव कर रहे हैं। पुलिसकर्मी बारिश के दौरान ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। वहीं खेड़ी पुलिस थाने के फैमिली क्वार्टर कंडम घोषित हो चुके हैं। अधिकांश पुलिसकर्मी सुरक्षा के मद्देनजर किराए के मकानों में रह रहे हैं। पुलिस थाने के समय से ही बैरक बने हुए हैं। पंप सेट लगाकर बैरकों से पानी निकाला जाता है। बारिश के दौरान थाना परिसर पानी से लबालब हो जाता है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट में बाढ़ बंद का आभास नारायणपुर से गुरुवार को पपलाज माता सेवा समिति नारायणपुर के तत्वावधान में पपलाज माता की पंचम पदयात्रा विधिवत झंडा पूजन के साथ शीतला माता मंदिर से रवाना हुई। पदयात्रा सेवा समिति के अध्यक्ष विश्राम सैनी ने बताया कि पदयात्रा रवाना होने से पूर्व पंडित पवन कुमार ने विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ झंडा पूजन करवाया एवं पदयात्रा में शामिल पपलाज माता के रथ में अखंड ज्योति प्रज्वलित कर पदयात्रियों ने माता की सामूहिक आरती उतारी। यहाँ पदयात्रियों द्वारा माता के मंदिर पर सामूहिक रूप से ध्वज चढ़ाकर माता के मंदिर पर माता का रात्रि जागरण व शनिवार को दोपहर को माता रानी को भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में, चिड़वई,
सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन दिनों पंजाब में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए जिला खिदमतगार वेलफेयर सोसाइटी अलवर द्वारा पंजाब में आई बाढ़ पीड़ितों के लिए एक टेम्पो खाद्य सामग्री, आटा, दाल, चीनी, सरसों का तेल, पीने के लिए पानी की बोतल, चावल के कट्टे आदि कमेटी की तरफ से पंजाब में भेजे गए हैं। राजगढ़ कस्बे की पटायरी की डूंगरी पर स्थित प्राचीन सीताराम मंदिर पर जलझूलनी परिवर्तन एकादशी का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया गया। पंडित सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार आज के दिन भगवान नारायण के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस एकादशी की महत्ता यह है कि यह हजारों वाजपेयी यज्ञ के फल के समान प्राप्त होता है। इस दिन भगवान को डोल निकालकर नगर भ्रमण कराया जाता है। बताया जाता है कि आज के दिन सर्वप्रथम माता यशोदा ने श्री कृष्ण के वस्त्र प्रक्षालन किया था। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी रमेश चंद सहित सैकड़ों भक्त, महिला, पुरुष मौजूद थे। सामाजिक सरोकारों को पूर्णतः समर्पित सर्वजन न्याय मंच पंजीकृत नई दिल्ली संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन समिति शरद द्विवेदी द्वारा कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए डॉक्टर नवनीता शर्मा को राष्ट्रीय संगठन मंत्री से पदोन्नत कर राष्ट्रीय महासचिव सर्वजन न्याय मंच पंजीकृत नई दिल्ली के पद पर मनोनीत किया गया है। आरयूआईडीपी के अधीक्षण अभियंता नाहर सिंह एवं अधिशासी अभियंता पुरुषोत्तम महावर के निर्देशन में सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता इकाई के जागरूकता कार्यक्रम में मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिजारा में स्वच्छता के प्रति आमजन में जागरूकता के लिए सफाई जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने रैली के माध्यम से हाथों में तख्तियां एवं विभिन्न नारों के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दिया। बारिश के पानी को आपस में न मिलाएं, सुरक्षित रखें। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम कुंडला में डूंगरी वाले संत बाबा महाराज का मेला हर वर्ष की भांति इस बार भी 8 सितंबर सोमवार को आयोजित किया जाएगा। मेले की तैयारियों को लेकर ग्रामवासियों की महाराज की डूंगरी के नीचे मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मेले को लेकर चर्चा की गई। मेले की तैयारियों के बारे में राजेंद्र मीणा ने बताया कि मेले में विशाल भंडारा एवं ढांचा दंगल और कुश्ती का आयोजन किया जाएगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे।
विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार शहर चलो अभियान 2025 के अंतर्गत आमजन को सुगम और त्वरित राहत मिल सके, इसलिए नगर निगम द्वारा वार्डवार आमजन की समस्याओं को चिन्हित करने एवं आवेदन प्राप्त करने के लिए 4 सितंबर से 13 सितंबर तक नगर निगम कार्यालय में प्री कैंपों का आयोजन शुरू किया गया है। देखिए, शहर चलो अभियान जो है मूलतः 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। अभी जो है हमने इसकी तैयारी के लिए पूर्व तैयारी शिविर या प्री कैंप लगाए हैं। इसमें मुख्य रूप से हम आवेदन लेते हैं जो नगर निगम अंदर की जो विभिन्न सेवाएं हैं, जैसे साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट रिपेयर, नई लाइटें लगाना, टूटे पेड़ों को सही कराना, या पेच वर्क या सार्वजनिक पार्कों की साफ सफाई, विभिन्न प्रकार के पट्टे, परिवर्तन, विभाजन, एकीकरण या अन्य काम जो भी नगर निगम द्वारा नियमित रूप से किए जाते हैं, उनके संबंध में पूर्व तैयारी का शिविर है। ये वार्ड वाइज हम लगा रहे हैं। तो आज 4 तारीख से शुरू की, 13 तारीख तक नियमित रूप से जारी रहेंगे। मैं आज के अवकाश या रविवार के अलावा शिविर जारी रहेंगे। कार्यालय समय में सुबह 9:30 से 6 बजे तक कोई भी परिवादी आकर जिसका कार्य लंबित है वो यहाँ पर आवेदन कर सकता है। हमारी कोशिश रहेगी कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर की अवधि में हम सभी जो उनकी मांग है या कोई भी परिवार है उसका निस्तारण। सर, यहाँ कोई अगर समस्या लेके आता है तो कितने दिन में उसका समाधान हो जाएगा समस्या का? देखिए, ये समस्या की प्रकृति पर निर्भर है। मान लीजिए कोई डिमांड है, कहीं रोड बनाने की है, उसमें समय लग सकता है। मान लीजिए कोई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है या कोई ऐसी सेवा है उसका तुरंत निस्तारण होता है, उसको तुरंत कर देगा। अलवर शहर के वार्ड 8 के नागरिक निगम पहुंचे और शहर चलो अभियान में अपनी शिकायत दर्ज कराई। मेहताब सिंह का नौहरा सुरेश अलमारी वाली गली वार्ड नंबर 8 के निवासियों ने बताया कि यहां नाला और नालियां गंदगी से भरे हुए हैं, जिससे रोड पर पानी आ रहा है। बरसात से नालियों का पानी घरों में भर गया, जिससे पैदल निकलना भी दूभर हो गया है। नाले की 30 साल से सफाई नहीं हुई है। 6 माह से ऑटो टिपर नहीं आ रहे हैं। 3 बार कलेक्टर के यहाँ शिकायत दे दी गई है। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन में कई बार शिकायत दे चुके हैं। कई बार नगर निगम में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। जी, मेरा नाम बंटी सैनी है। मैं मेहताब सिंह का नौरा सुरेश अलमारी वाली गली वार्ड नंबर 8 का निवासी हूँ। हमारे यहाँ बड़ा नाला है जिसकी 20-25 सालों से सफाई नहीं हुई है। इस कारण छोटी नाली बड़ी नालियों का पानी रोड पर आता है, पानी का निकास नहीं है और इस कारण इतनी भयावह स्थिति हो रही है कि पैदल भी रोड से निकलना बहुत दुभर हो रहा है। और इस चीज़ की शिकायत हम 3 बार कलेक्टर महोदय के दे चुके हैं, काफ़ी बार नगर निगम में दी है, राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन में 10-15 बार शिकायत दे चुके हैं। यहाँ से अधिकारी आते हैं और फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। हमारी समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। 6 माह से ऑटो टिपर नहीं आ रहा है। काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, बीमारियां फैल रही है जो आप लोग, और रोड लाइटें भी बिल्कुल खराब स्थिति में है। तो आपसे निवेदन है कि यहाँ पर मतलब थोड़ा सफाई करने की। ये कैसी व्यवस्था? जयपुर विद्युत वितरण निगम की उदासीनता। मेंटेनेंस के नाम पर लाखों खर्च करने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर पर चढ़ रही है जंगली बेल। करंट फैलने का खतरा है। बारिश के चलते हादसा हो सकता है। कई स्थानों पर तो सड़क किनारे ट्रांसफार्मर लगे हैं। रैनी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर लगे अनेक ट्रांसफार्मर जंगली बेल की गिरफ्त में है। रैनी क्षेत्र के ग्रामीणों ने विद्युत निगम से ट्रांसफार्मर से जंगली बेल हटाने की मांग की है।
हरसौली कस्बे में बुधवार को श्री संतदास जी महाराज मंदिर परिसर में भामाशाह ने निःशुल्क भामाशाह रामचरण मोदी अन्नपूर्णा रसोई का उद्घाटन कराया। भामाशाह रामचरण मोदी, ज्ञान मोदी आदि ने बताया कि कल हमारे परिवार के द्वारा श्री संतदास जी महाराज मंदिर परिसर में भामाशाह रामचरण मोदी निःशुल्क अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत कराई गई है, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खैरिया के द्वारा कराया गया। मालाखेड़ा नगरपालिका बनने के बाद भी मालाखेड़ा बस स्टैंड पर अतिक्रमण से जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कल एकादशी होने पर काफी देर तक जाम लगा रहा, जिससे अव्यवस्था बन गई। प्रशासन की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आसपास के क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बस स्टैंड पर ठेलियां लग जाती हैं। लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। कई बार लिखित में भी शिकायत दे चुके हैं, उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समग्र शिक्षा अलवर द्वारा कल राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश अनुसार एलिम्को समूह के सहयोग से अंग उपकरण वितरण कैंप राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएमडी अलवर में आयोजित किया गया।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की स्तुति को समर्पित श्री राम कथा के चौथे दिन कथावाचक श्री 108 सुमेर गिरी महाराज ने सीता स्वयंवर का संपूर्ण प्रसंग सुनाया। शहर के स्कीम 2 स्थित देवीय शक्ति केंद्र मंदिर बैकुंठ धाम में माता हरिद्वार गिरी जी की पुण्यतिथि पर 30 सितंबर से संगीत में श्री राम कथा का वाचन चल रहा है। कथा संयोजक अर्पित भारद्वाज ने बताया कि 8 अक्टूबर को विधिवत इस कथा का विश्राम होगा। इसी के साथ 9 अक्टूबर को हवन के साथ भंडारे का आयोजन होगा। एकादशी पर तिजारा कस्बे में लक्ष्मी व्यास मंदिर से जल झूलनी ठाकुर जी के डोले की शोभा यात्रा शुरू हुई। कस्बे के स्वामी वादा मोहल्ले में प्राचीन काल बांके बिहारी मंदिर से होते हुए कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए बांध पर पहुंचे। लक्ष्मी व्यास मंदिर के महंत ने बताया कि सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया जाता है। सूरजमुखी स्थित प्राचीन महाराज श्री भर्तृहरि धाम पर रविवार को महाराज श्री भर्तृहरि धर्मार्थ विकास संस्थान की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष राजू यादव ने की। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र एकीकृत उद्योग संघ के सभागार में कल एडम इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी प्रोडक्शन लिमिटेड के सहयोग से वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्र हेतु नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत विकल्प विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। खैरतल में हरियाली बाईपास के पास बुधवार को एक वाहन ने मां बेटे को कुचल दिया। हादसे में 8 माह के बच्चे की मौत हो गई। सूचना पर खैरतल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सैटेलाइट अस्पताल खैरतल भिजवाया। गंभीर रूप से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नाम है आपका और कौन सा गाँव? गुरुवास। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? जो झाड़ा दुआ का आए थे वापस छाला का। कौन सी जगह से? राठौड़ा के पास। राठौड़ा का पास कहाँ? मीरपुर के बगल में पड़ता है जी। तो वहाँ से झाड़ा धोने के लिए आ गए। हम घर पर आ रहे थे हरियाली के पास। फिर अभी गाड़ी वहीं खड़ी। चालक भी वहीं था। मैं तो एम्बुलेंस फोन कर दिया, वहीं खड़े थे जिन्होंने एम्बुलेंस लेकर हमको इधर आ गए। गाड़ी वहीं है और वो भी वहीं था। थाने पे सूचना मिली कि एक एक्सीडेंट अपने हरियाली पेट्रोल पंप के पास हो गया। मौके पर पहुंचे, वहां पर एक बच्चा जो 8 महीने का मौके पर ही मृत्यु हो गई। वह एक महिला जिसका नाम कलावती है, उसके पैर में चोट आई है और मौके से हॉस्पिटल ले आए। कलावती को इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया। वह बच्चे का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपने की कार्रवाई की जा रही है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं।
हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कथित रूप से की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश मंगलवार को सड़कों पर फूट पड़ा। किशनगढ़ भाजपा मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ता खैरतल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राहुल गांधी का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी और पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में जिला परिषद सदस्य, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा सहित विभिन्न मंडलों के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान नेताओं ने राहुल गांधी की टिप्पणी को मातृत्व का अपमान बताते हुए कहा कि इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किस उसमें था, क्या था? बिहार में कांग्रेस और राजद का जो कार्यक्रम था उसके मंच से, जिसमें राहुल जी, जिसमें तेजस्वी यादव जी भी थे, उसमें उनके जो नेताओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मां के लिए जो अभद्र, अमर्यादित भाषा का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, और बहुत जो भाषा ऐसी है जो बोल नहीं सकता, ऐसी भाषा में माननीय मोदी जी की माता को जो गाली दी, जबकि वो 3 वर्ष पहले उनका निधन भी हो गया, उस तुरंत सुधार गई हैं, और जो कभी राजनीति में रही नहीं, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उसके लिए जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर गालियां दी, उसको लेकर पूरे देश के आम नागरिक, माता बहनें आक्रोश में है। उसी के निमित्त आज हमारे अलवर उत्तर का जिले का एक प्रदर्शन था। हमारी सब बहनें भी साथ थी। उन्होंने इसका विरोध किया और मांग की कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों उसके ऊपर माफी मांगे, देश से माफी मांगे, हमारी माँ बहन बेटियों से माफी मांगे। इसी मांग को लेकर हम सब ये प्रदर्शन किया है। और हमारे सभ्य समाज में, जो हमारा सभ्य देश है, सभ्य समाज में ऐसी भाषाओं को कोई जगह नहीं है। हम सब कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे और इस कृत्य के लिए उनका राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी माफी मांगे। इसी के नाते आज हमने सब प्रदर्शन किया है। हमने ये कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस को सद्बुद्धि दिया है, तेजस्वी यादव राजद के नेताओं को सद्बुद्धि दिया है, लालू सिंह यादव को सद्बुद्धि दिया है कि उनके द्वारा जो कृत्य किया गया है उस पर वो माफी मांगे, राष्ट्र से माफी मांगे, हमारी माता बहनों से माफी मांगे। यही मांग करते हुए आज हमने प्रदर्शन किया है। जुलूस निकालकर राहुल गांधी का हमने पुतला फूंका है और मांग की है कि हमारे सभ्य समाज में इन गालियों का, इन भाषाओं का कोई जगह नहीं है और इसके लिए राष्ट्र से, देश से माफी मांगे। हमारी यही मांग है, विनाश काले विपरीत बुद्धि का काम जो कांग्रेस पार्टी हर बार करती रहती है, उनके नेताओं में जरा भी ये मर्यादित भाषा को बिल्कुल भी वो इस्तेमाल नहीं करते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को, जो कि हम गर्व करते हैं उन माता पे जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया, और उनके लिए वो ऐसी गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को। आपका नाम?
मेरा नाम चित्रा शर्मा है, जिला उपाध्यक्ष अलवर उत्तर, महिला मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष। मैं तो इतना ही कहूंगी कि जो इसने राहुल गांधी जी ने अपनी उपस्थिति में ये निंदनीय कार्य करवाया है। देखो, इनकी माँ जब भी चुनाव आते हैं 5 साल के अंदर, तभी खड़े होके बोलती है मैं अपने बेटे को तुमको सौंप रही हूँ। अब सौंपते सौंपते वो बच्चा थोड़ी बड़ा हो गया है, उसको बुद्धि दे कांग्रेस पार्टी और उनको सिखाए कि ये हाथ में झंडा लेके, जो तिरंगा झंडा लेके इनकी मोदी जी की माँ को उसने अपशब्द बोले हैं, तो ये एक मोदी जी की माँ को ही अपशब्द नहीं बोले, ये पूरे हमारे देश को अपशब्द बोले गए, देश की माताओं को अपशब्द बोले गए। तो वो माफी मांगे सबके सामने आके, और यही हमारी सबकी मांग है, तभी हमको संतुष्टि होगी। शेखपुरा हिल थाना पुलिस ने देशी कट्टा 315 बोर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुंडावर उपखंड के ऐतिहासिक गांव ततारपुर का धार्मिक वातावरण बुधवार को देर शाम भक्ति और उल्लास से सराबोर हो गया। जल झूलनी एकादशी पर बुधवार की देर शाम को गांव के मध्य स्थित श्री केशवराय जी मंदिर परिसर से निकले हिंडोलों ने पूरे क्षेत्र में आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। मंदिर के पुजारी नरेश कुमार मिश्रा ने बताया कि परंपरा के अनुरूप इस वर्ष भी हिंडोले निकाले गए, जिनमें महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में जुटनी शुरू हो गई थी। तय समय पर ठाकुर जी के सुसज्जित हिंडोले मंदिर परिसर से रवाना हुए। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने कल नगर विकास न्यास एवं नगर निगम की टीम के साथ अलवर शहर में सागर जलाशय का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने सागर जलाशय का निरीक्षण कर यूआईटी व नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलाशय पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड 3 पारियों में मुस्तैदी से तैनात रहें। उन्होंने निर्देश दिए कि जलाशय पर अतिरिक्त चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। मेरी सभी अलवर जिले के वासियों से ये अपील है और ये विनम्र अनुरोध है कि पिछले कुछ दिनों से अलवर में बहुत भारी मात्रा में बारिश हो रही है। आगे कुछ दिनों में भी हमें जो अलर्ट्स मिले हैं उसमें अलवर में भारी बारिश होने के संकेत हैं। अतः ये सारे जो नदी, नाले, फव्वारे, जलाशय सभी में पानी बहुत ज्यादा आवक में आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इनके आसपास जाना, यहाँ पे सेल्फी लेना, बच्चों के साथ पिकनिक्स पे जाने पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। जब मौसम थोड़ा कंट्रोल में रहे तभी इन जगहों पे जाएं। कोई भी दुर्घटना, अप्रिय घटना हमारे जिले में ना हो, इसके लिए मेरी अपील है कि आप सभी ऐसे पानी भरने वाली जगहों से थोड़ा परहेज रखें। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पृथ्वीपुरा में जल झूलनी एकादशी के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण वातावरण में ठाकुर श्री जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ग्रामवासियों की भागीदारी, भक्ति भाव, मंगल गीतों की गूंज और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के बीच निकली इस शोभा यात्रा में समस्त गांव श्री हरि प्रेम में सराबोर हो गया। धर्मनगरी नौगांवा में जल झूलनी एकादशी के पावन पर्व पर बैंड बाजों एवं डीजे के साथ सीताराम मंदिर से ठाकुर जी की पालकी निकाली गई। पालकी के साथ महिला एवं पुरुष बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पालकी चौपड़ बाजार एवं मुख्य मार्गों से होती हुई हनुमान बगीचे पहुंची। इस दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पालकी में विराजमान ठाकुर जी के दर्शन किए। भक्तों के द्वारा भगवान को फल अर्पित कर एवं माथा टेककर आशीर्वाद लिया गया। श्री दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति अलवर की ओर से संत शिरोमणि श्री दुर्बलनाथ जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा समिति अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ के नेतृत्व में निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग इस शोभा यात्रा को देखने आए। महिला, पुरुष, बच्चे, युवा आदि श्री दुर्बलनाथ जी के भजन पर नाचते हुए खटीक छात्रावास पर पहुंचे, जहां सभी लोगों ने भंडारे में प्रसादी प्राप्त की। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।